घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल सिंह रहता था जिसका नाम था शेरराज। वो पूरे जंगल का राजा था। उसकी ताकत और बुद्धि के कारण सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन शेरराज के मन में एक चिंता थी। क्या जंगल के बाकी जानवर भी उतने ही समझदार और एकजुट हैं जितना वो सोचता है? एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना सभी का एक टेस्ट लिया जाए। अगले ही दिन उसने पूरे जंगल में घोषणा करवाई कि सभी जानवर शाम को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हों। शाम होते ही सभी जानवर हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन और भालू वहां आ पहुंचे। शेरराज ने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं तुम सबका एक छोटा सा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। जो इस टेस्ट को पास करेगा वही असली जंगल का समझदार नागरिक कहलाएगा। सभी जानवर थोड़े घबरा गए लेकिन उत्सुक भी थे। शेरराज ने कहा, जंगल में एक खतरनाक आग लग गई है और उसे बुझाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। तुम सबको मिलकर उपाय सोचना है कि आग कैसे बुझाई जाए। इतना सुनते ही जानवरों में हलचल मच गई। हाथी ने कहा, मैं अपनी सूंड से पानी लाकर आग बुझा सकता हूँ। बंदर बोला, मैं पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक खबर फैला सकता हूँ। खरगोश ने कहा, मैं तेज दौड़कर नदी तक रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन तभी लोमड़ी बोली, मैं तो अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाकी जानवर चुप हो गए। शेरराज सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आग असली नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा थी। सभी जानवर हैरान रह गए। शेरराज ने आगे कहा, इस टेस्ट का असली मकसद ये था कि मैं देख सकूं कि तुम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो या नहीं। हाथी, बंदर और खरगोश ने मिलकर काम करने की बात कही, इसीलिए वे इस टेस्ट में पास हो गए। लेकिन लोमड़ी ने अकेले काम करने की बात कही, जो सही नहीं है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं समझ गई हूँ कि एकता में ही ताकत होती है। शेरराज ने उसे माफ कर दिया और कहा, हमेशा याद रखो, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और हर समस्या का समाधान साथ मिलकर करने लगे। सीख, एकता में ही सच्ची ताकत होती है।